नमस्कार। देखिए 2 छोटे विषयों पे मगर बहुत इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, ठीक है? और पहला विषय तो ये है कि जो ये इमरजेंसी पे चिल्लाए चले जा रहे हैं बेमतलब। देखिए, ये जो है ना जिस चोर की दाढ़ी में तिनका, अबे तुम अपना रिकॉर्ड उठा के देखो, है ना? गोधरा में क्या कांड किए दुनिया भर के, है ना? वहाँ क्रिमिनल्स छोड़े हुए थे, क्रिमिनल्स जो मतलब आप उनकी सज़ा पूरी होने से पहले तुमने छोड़ दिए। वो तो भला भला हुआ सुप्रीम कोर्ट का और वो जो जस्टिस नागरत्ना का कि उन्होंने सुन कर के पूरे एक रीजन ऑर्डर के साथ दोबारा जेल में इनको वापस डाला, तुम्हारे जानवरों को। उसके अलावा अपना रिकॉर्ड अगर देख लो तो कितनी मतलब चीज़ें हैं जिस पे अब बोला जा सकता है। अभी पिछले साल ही की बात कर लो, दुनिया भर के लॉज पास कर दिए मुंह में, मतलब एक तरीके से पट्टी बांध करके कि भैया कोई ना बोल पाए ना उस पर कुछ कह सके। 151 कितने लोगों को एमपीज को बाहर कर दिया बिना सुने बिना कुछ करे। राहुल गांधी के साथ जैसे बदतमीजी करी और अभी भी दुनिया भर के देखिए जगह जगह मतलब अदालतों में इन्होंने केस डाल रखे हैं फालतू में, मतलब डेफोमेशन के। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी के खिलाफ क्यों नहीं मतलब ये कांग्रेसियों ने फाइल कर रखे। ये तो वही बात है ना कि आप इमरजेंसी की बात करते हो और खुद क्या कर रहे हो भैया? ये सब तुम्हारे ही चमचों ने फाइल कर रखे हैं ना बेमतलब के केसेस। तो क्या मतलब है ये? अभी भी हम देख रहे थे उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई बीजेपी का कोई पिल्ला था, उसने फाइल कर रखा है जबरदस्ती उसके ऊपर, बल्कि फाइन लगा रखा है। ये जो प्रेजेंट सीजे हैं उन्हीं का कोई ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये इंसान सिवाय मतलब पब्लिसिटी ड्रिवन जो है वो फाइल करता रहता है गेन करने के लिए, अपना फेम एंड नेम गेम करने के लिए पिटिशंस फाइल करता रहता है। तो 25,000 का इसके ऊपर कॉस्ट मतलब परमानेंटली लगना चाहिए। अगर वो पिटिशन में कोई दम हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको उससे वसूला जाना चाहिए। तो बाद में तो देता नहीं है। तो कोई पिटिशन भी, कोई भी फ्रिवलेस पिटिशन या कोई भी पिटिशन फाइल करे इस टाइप की जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्लेम करता हो, तो उसके साथ वो 25,000 का ड्राफ्ट लगा के थे। बताइए। तो ठीक किया उन्होंने, वो जजेस ने उन्होंने कहा कि भैया रजिस्ट्री को पता लगा कि आपने इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई, इसको मालूम करिए, वो करिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि मैं तो इनका असली चेहरा जो है ना मतलब सामने लाना चाह रहा हूँ। बोलने को कुछ भी बोलते रहो तुम, मतलब एक इंस्टेंस हो तब तो बताए ना। इनके हजारों हैं वो हैं हर जगह, मतलब जहाँ देख लो किस तरीके से आप जो है बुलडोज करके उन लोगों के घर गिरा रहे हो, बुलडोज करके बिल्स पास करा रहे हो। हर जगह आपका मतलब आतंक छाया हुआ है। और आप कहते हो कि साहब ये 1975 की बात कर रहे हो, अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं भैया? 2024 में। यही तो बात है ना, इसीलिए तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि भैया इनसे कोई काम हो नहीं रहा है। ये जो भाजपा वाले हैं, मोदी के अंडर कोई काम तो हो नहीं पा रहा है। कर क्या रहे हैं? सिर्फ वही ट्रेनें कुछ निकाल दी और भैया उसके पीछे पड़ गए। कभी हरी झंडी दिखा रहे हैं, कभी अरे अरे ट्रेन तो वैसे ही हर साल यहाँ पे चालू होती, कौन सी नई बात है? क्या तुमने कर दिया भैया? हर तुम्हारे आने से पहले क्या ट्रेन नहीं चल चल रही थी? ट्रेन नई नई ट्रेन चालू नहीं हो रही थी? बल्कि ट्रेनों का हालत देखो, तुम एक ही के पीछे पड़ गए। और जो मतलब आम जनता जिन ट्रेन पे चलती है वो उसको धीरे धीरे आप मतलब गायब कर रहे हो, खिसका रहे हो। तो भैया वो बेचारे क्या करें? वो वंदे वंदे भारत और ये सब बड़ी बड़ी ट्रेनों में घुस रहे हैं, क्योंकि आप जो है अमीरों के अलावा आपको कोई मतलब गरीब तो आपको दिखाई नहीं देता ना। बात तो यही है। और उसके अलावा जो आप अपने रोड्स और हाईवेज की वो करते रहते हो। रोड्स और हाईवेज तो क्या मतलब कांग्रेस का टाइम से ही बनने शुरू हो गए थे, उसके पहले से जब से भारत विकसित
होना शुरू हुआ तब से बन रहे हैं, उसमें कौन सी बात है। और उसका मंत्री भी दूसरा है। तो भाई जब नितिन गडकरी को मिला हुआ है, वो बनवा रहा है, तो ठीक है, मतलब वो कौन सी उसमें मतलब नहीं, समझ में नहीं आ रहा। क्रेडिट क्रेडिट क्लेम करना है तो क्रेडिट क्लेम करने का तरीका सीखो कि भैया आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ क्यों नहीं पिकअप कर रही। ये कांग्रेस के टाइम से ही आप चिल्लाते रहते थे कि भैया अब ग्रोथ कम है, ग्रोथ कम है, फलाना है ढिमाका, जबकि उस टाइम भी अच्छी खासी ग्रोथ थी, एट एट मतलब 8 to 9% के करीब थी, है ना। और अब जाके बिल्कुल क्या, जब से ये आया है 2014 से, क्या हालत है, नीचे ही नीचे ही नीचे बिल्कुल जा रहा है। और अब ये हाल है कि मैन्युफैक्चरिंग तो टोटली बिल्कुल नील हो गई है। बस वही अदानी को बढ़ाए चले जा रहे हैं, बस ठीक है, ये चल रहा मामला। तो ये सब बेकार की बातें करना, मुद्दों से ना ध्यान भटकाने की, जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दो भैया, कोई ना कोई चीज़ बोलते रहो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। इनफैक्ट कांग्रेस को चाहिए था इस पे एक, सुप्रिया को मैं देख रहा था, श्रीनाथ को, कि सड़क पर खड़े होके वो लिस्ट मतलब दिखा करके पूरा ट्विटर पे डाला हुआ है। तो एक पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो पूरा जो इनके कच्चा चिट्ठा है कि जो अनडिक्लेयर्ड है, जो ये आबाद कालन कालीन इन्होंने लगाया हुआ है, उसको उसको एक्सपोज करो। ये कहना है कि ये हो गया था, वो हो गया था, अरे वहाँ तो चलो जो हुआ थोड़े टाइम के लिए हुआ, एंड दे रियलाइज द मिस्टेक, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तुम तो साले को मतलब उसको अनडिक्लेयर्ड खोल करके बैठे हुए हो। कोई बोले तो उसके पीछे पड़ जाओ, कोई कुछ और करे तो उसके पीछे पड़ जाओ। हर एक आदमी से वो है, मीडिया वाले वैसे ही, जो बोलना चाहे उनके पीछे पड़ जाओ, और जो आपके हाँ में हाँ मिलाए भैया, हाथ में हाथ डाल के टहलते रहे, वो ठीक है। तो हर जगह तो आप यही सब कर रहे हो। दूसरी बात देखिए, जो जिस पे मैं बोलना चाहता हूँ, वो है नीट। नीट का जो एग्ज़ाम, जिसमें खुलेआम जो है धांधली हुई, और कांग्रेस ही इस मुद्दे को लेके चल रहा है। आज भी देखिए प्रदर्शन, इसके पहले प्रदर्शन हुआ, आज भी प्रदर्शन किया उन्होंने, क्योंकि देखिए वो देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ हो रहा नहीं है। वो जो इनका मंत्री है वो चुपचाप बैठ गया। वो अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके बैठा हुआ है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो तो बस जवाब मंगा के बैठे हुए हैं, सुनेंगे जब सुनेंगे। आप क्या कर रहे हो उसके लिए? जब धांधली हुई थी तब तो मतलब आपका भी तो उसमें वो था ना हाथ। तो उसके बाद क्या कर रहे हो भैया? मतलब ये मिनिस्टर क्यों नहीं रिजाइन कर रहा है? मिनिस्टर उस पर वाइट पेपर क्यों नहीं पब्लिश कर रहा है, अगर इतना ही शौक है बैठने का कुर्सी पे? ये सब फालतू की बातें हैं। और आज जब वो जो स्टूडेंट्स विंग है कांग्रेस का, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो पुलिस वाले इतनी बुरी तरह मार रहे हैं उनको। मतलब क्या है ये सब चीज़ों का भाई? प्रोटेस्ट करने पे मतलब जानवरों की तरह मारने का क्या मतलब है? मैं तो कह रहा हूँ कि इन लोग को सबको पहचान करके इनके खिलाफ जो है एफआईआर और कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स का टोटल 100% वायलेशन है। मतलब कोई प्रोटेस्ट करे तो आप चालू हो जाओ, मतलब उसके ऊपर छड़ी लेकर के, उसके ऊपर मतलब हाथ से घूसे लात जो मिल रहा है मारे चले जा रहे हैं, और जो लोग कवर कर रहे हैं उनको ढकेले जा रहे हैं, उनके कैमरा तोड़ रहे हैं। मतलब क्या हो क्या रही है ये मतलब जिसको आप 1975 से कंपेयर कर रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो, ये उससे बदतर है। उस टाइम कभी ऐसा नहीं हुआ, फालतू की बात कर रहे हो। ये सब क्या है? ये वो नहीं है जो मतलब जिसकी आप बात कर रहे हो, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी एब्सोल्युटली, और सामने दिख रहा है। जो वीडियोस पोस्ट किए हैं शॉकिंग एब्सोल्युटली। और सुना है कल कांग्रेस इस पर राहुल गांधी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करने वाले हैं। ये सारे वीडियोस दिखाने चाहिए, और इन पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, और आइंदा से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सबको प्रोटेस्ट करने का राइट है, उसमें मतलब उसमें क्या दिक्कत है? बेशरम तो आप लोग हैं जो मतलब उस पे नीट पे कुछ करने को तैयार नहीं। उम्मीद है कि आपको थोड़ी सेंस आएगी, और ये सब बेकार की बातें करने के बजाय देश के बारे में सोचना चालू करो।
जय हिंद, जय भारत।